यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते च हर्षामर्ष भयो द्वैगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। यस्मानो द्विजते लोक, भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। अतः उनकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। किसकी प्रसन्नता के लिए होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। हर प्राणी में भगवान का ही अंश मौजूद है। इसलिए भक्त कभी भी किसी भी प्राणी को यह नहीं सोचता कि वह मेरा दुश्मन है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती है। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी भी मानव की अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेग जनक प्रतीत होती है। इसमें भक्त का क्या दोष? भर्तृहरि जी कहते हैं, मृगमिन्य सजनानाम त्रिंजल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्ध कधीवर पीसुना निष्कारण वैरिनो जगती। हरिण, मछली और सजन क्रमशः त्रिंग जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे बैर करते हैं। किनसे बैर करते हैं? हरिण से, मछली से, है ना, सजन यानी भक्त से। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युक्त भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं
कि उनके द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना असुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? भक्त हो गए हैं। ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है। हेतु का मतलब जानते हैं क्या? कारण है। क्या है? कारण। ये रामचरितमानस में स्पष्ट लिखे हैं तुलसीदास जी। उमा संत कई यही बराई, मंद करत जो करई भलाई। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता हो ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरोध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वो बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। लोकाग्नो द्विजते चौय। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को दुख भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके दो कारण हैं। भक्त के शरीर मन इंद्रिया सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या प्रेक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती है, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन दिखते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में उसको भगवान की ही लीला दिखाई देता है, अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। चाहे उस भक्त के लिए आप जिसको भलाई कर रहे हो उनके हृदय में क्यों न दुश्मनी आ जाए, क्यों न क्रोध आ जाए, पर भक्त के हृदय में उनके प्रति भी तनिक भी नफरत नहीं आती। क्या नहीं आती? नफरत नहीं आती। नफरत नहीं आती। दूसरा है मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षा मर्ष भयो द्वैगै मुक्तो या साच में प्रिय। यहाँ